तू हौसला रख, मंजर भी आएगा। तू हौसला रख, मंजर भी आएगा। प्यासे के पास समुंदर भी आएगा। रुक न जाना ए मंजिल के मुसाफिर, रुक न जाना ए मंजिल के मुसाफिर। तुझे मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो दोस्तों, मैं हूँ अभय आनंद। चलिए दोस्तों, हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं रिलेशन एंड फंक्शन। प्रीवियस क्लास में हमने ऑर्डर पेयर, जिसको हिंदी में क्रमित युग्म कहते हैं, और कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्तीय गुणन ऑफ टू सेट, दो समुच्चय का कार्तीय गुणन हम लोग कैसे निकालते थे ये हमने देखा। अब चलिए दोस्तों, हम बात कर रहे हैं रिलेशन। रिलेशन किसको कहते हैं, पहले हम इस बात से समझते हैं। रिलेशन किसको कहेंगे, टाइप ऑफ रिलेशन क्या होगा, उसके बाद फिर हम लोग समझेंगे। टाइप ऑफ रिलेशन दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है कि नहीं है। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कोर्स से चलते हैं। हेडलाइन बनाइएगा रिलेशन। तो देखिएगा, कल हम लोग दोस्तों पढ़े थे कार्तीय गुणन, कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट। तो यहां से चलते हैं रिलेशन। क्या तो दोस्तों, रिलेशन। देखिए, किसी भी दो सेट का बीच जो रिलेशन होगा, किसी भी दो सेट समुच्चय के बीच में जो रिलेशन होगा, संबंध जो होगा, वो सबसेट होगा किसका, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट। दो समुच्चय के कार्तीय गुणन का क्या होगा, तो उपसमुच्चय होगा, है कि नहीं। तो क्या हम बताएं, आपको समझ में आ रहा होगा। फिर से हम बता रहे हैं कि दो समुच्चय के बीच का संबंध उसके कार्तीय गुणन का क्या होगा, उपसमुच्चय होगा। समझे बात को। अब यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो रिलेशन के बारे में, तो लिखेंगे दोस्तों कि इफ टू सेट आर नॉन इम्पटी सेट। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम टू सेट की जो बात कर रहे हैं वो नॉन इम्पटी सेट है। नॉन इम्पटी सेट होने का कारण है कि यहाँ पे अगर वो खाली रह जाएगा, इम्पटी हो जाएगा, रिक्त हो जाएगा, तो उसके बीच में क्या संबंध बनेगा, है कि नहीं है। उसके बीच में संबंध नहीं बनेगा। इसलिए हम जो यहाँ पे बात भी कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, तो नॉन इम्पटी सेट की बात कर रहे हैं, है ना, और रिक्त समुच्चय की हम बात कर रहे हैं। तो इफ टू सेट आर नॉन इम्पटी सेट, then relation R is a subset of A क्रॉस B। समझ गए होंगे दोस्तों, है कि नहीं है। तो क्या बात कर रहे थे हम लोग कि इफ टू सेट आर नॉन इम्पटी सेट, देन रिलेशन R इज ए सबसेट ऑफ A क्रॉस B। किसी भी दो सेट का रिलेशन उनके कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होगा। अगर हिंदी में बात करें तो हो जाएगा आपका क्या, तो यदि A और B दो अरिक्त समुच्चय है, तब संबंध
संबंध R उसके कार्तीय गुणन का उपसमुच्चय होता है। क्या होता है? तो उपसमुच्चय होता है। पहले डिफिनेशन के आधार पे हम एक एग्जांपल देख लेंगे। बात समझे ना? डिफिनेशन के आधार पे क्या कहेंगे, एक एग्जांपल देख लेते हैं, है ना। तो अगर मतलब है यहाँ पे देखिएगा कि A का संबंध अगर B से है, हाँ, इफ A is related to B, अगर A का संबंध B से है, यदि A का संबंध B से है तो हो जाएगा दोस्तों A संबंध B। छोटी ए में दर्शा देते हैं A B, है ना। और A B जो यहाँ पे A का संबंध B से है तो ये ऑलवेज R जो होगा ये सबसेट होगा किसका? तो A क्रॉस B का होगा। क्या होगा? तो ये A क्रॉस B का होगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों, है कि नहीं है? किसका होगा? तो हाँ, अब यहां से चलते हैं। ये तो हो गया डिफिनेशन दोस्तों। हम बात कर रहे हैं किसके बारे में? तो एक एग्जाम्पल के बारे में हम बात कर रहे हैं। किसके बारे में? तो एक चलिए, हमने अपने मन से एक एग्जाम्पल लिया दोस्तों। अभी हम बुक नहीं उठा रहे, अपने मन से एक एग्जाम्पल लिया, है कि नहीं है? और उसको हम समझने का कोशिश करते हैं। मेन रूप से हम यहाँ पे आपको कंसेप्ट समझाने का कोशिश, ठीक है। अब यहाँ से आइएगा तो हम बात करते हैं क्या? तो कि A और B के बीच में संबंध हो रहा है। देखिए यहाँ पे 2 सेट ले रखे हैं, एक A ले रखे हैं, एक B रखे हैं। मान लीजिए कि वो क्या है? तो A and B इज सेट ऑफ नेचुरल्स नंबर, है ना। नेचुरल नंबर किसकी बात कर रहे हैं? तो हम नेचुरल नंबर की, प्राकृतिक संख्या की हम बात कर रहे हैं, ठीक ना। अब यहाँ पे चलते हैं हम क्या? तो अब यहाँ पे मान के चलिए कि आपने ले लिया A और आपने ले लिया क्या? तो B ले लिया, है ना। अब यहाँ पे मान के चलिए कि 1 2 3 4 5 6 7 ले लिए, है ना। यहाँ पे ले लिया आप क्या? तो यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना। मान के चलिए अपने B ले रखा। अब यहाँ पे B इक्वल टू क्या है? तो A स्क्वायर है। यही A का अवयव यहाँ पे A है और यहाँ पे यही क्या है? तो B है। अब देखते हैं ना, तो यहाँ पे B इक्वल टू A का स्क्वायर। अब बताइए B यहाँ पे A का स्क्वायर करेंगे तो A का यहाँ पे बताइए A के साथ संबंध बनेगा कि नहीं बनेगा? है कि नहीं है? बनेगा, है कि नहीं है? ये तो हम बहुत बड़ा ले लिए दोस्तों। अगर इस तरह से देखा जाए तो एक एग्जांपल हम छोटा लेते हैं ताकि आपको आसानी से हम समझा सकें। जैसे यहीं पे ले रहे हैं आप क्या? तो 0 1 2 या 1 2 और यहाँ पे ले लिए आप क्या? तो 1 3 4 ले लिए। क्या ले लिए? तो 4 ले लिए। छोटा सा एग्जांपल लिए क्योंकि बड़ा एग्जांपल में फिर समय लग जाएगा। अब देखिए यहाँ पे अगर B इक्वल टू A स्क्वायर है तो A का स्क्वायर कीजिएगा तो किसके साथ संबंध बनेगा? 1 के साथ बनेगा। फिर बताइए 2 का संबंध किसके साथ बनेगा? 4 के साथ बनेगा। क्या है? क्योंकि B ये A है और ये क्या है? B है। तो यहाँ पे B इक्वल टू देख रहे हैं कि A स्क्वायर हो रहा है तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया, है कि नहीं? अपने मन से एग्जांपल लिए, सवाल में आपको दिया रहेगा। और 2 का क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अब अगर यहाँ पे देखा जाए ना दोस्तों तो संबंध जो R होगा, देखिए क्या होगा? संबंध क्या होता था? ऑर्डर पेयर, क्योंकि वो कार्तीय गुणन जो निकालते थे कल ऑर्डर पेयर होता था ना।
तो चलिए एक का संबंध एक से होगा, है कि नहीं है, और एक फिर दो का संबंध किससे होगा, चार से होगा। अब इस रिलेशनशिप में अब इससे ज्यादा एलिमेंट नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे b इक्वल टू ए स्क्वायर को जो फॉलो करता है 1 1 और 2 4 ही करता है, बाकी नहीं करता है कि नहीं है। तो ये हुआ आपका क्या है, a और b के बीच संबंध हुआ। ये a और b के बीच में क्या हुआ दोस्तों, यहाँ पे संबंध हुआ। हाँ, हम बात कर रहे हैं अब क्या, तो a और b के बीच संबंध हुआ। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे अब यहाँ पे तो हो जाएगा आपका क्या, तो चलिए अब हम a क्रॉस b निकालते हैं। आप क्या निकालिए, a क्रॉस b निकालिए। अब a क्रॉस b निकालिएगा तो कार्तीय गुणन ना, तो कार्तीय गुणन क्या होता था दोस्तों, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता था कि दोनों सेट के बीच में जो पॉसिबल ऑर्डर पेयर होता था, जितना संभव हो सके वही तो उसका कार्तीय गुणन होता था, याद कीजिएगा। अब यहाँ पे बात करेंगे, देखिएगा दोस्तों क्या हो जाएगा, 1 का संबंध 1 से हो सकता है, 1 3 के साथ ऑर्डर पेयर हो सकता है, टोटल पॉसिबल है ना, जितना संभव हो सके उतना को आप यहाँ पे ऑर्डर पेयर कीजिए। किसमें, तो कार्तीय गुणन में। किसमें, तो कार्तीय गुणन में। टोटल आपको यहाँ पे मान निकालना है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एक का 1 के साथ हो जाएगा, फिर बोलिएगा 1 का 3 के साथ हो जाएगा, 1 का 4 के साथ हो जाएगा, 2 का 1 के साथ हो जाएगा, 2 का 3 के साथ हो जाएगा, 2 का 4 के साथ हो जाएगा। समझ गए कि नहीं, ए क्रॉस बी। अब देखा जाए तो दोस्तों ये रहा R और ये रहा ए क्रॉस बी। तो हमने क्या बताया कि किसी भी दो समुच्चय के बीच जो संबंध होगा उसके कार्तीय गुणन का उपसमुच्चय होगा। उपसमुच्चय आपको याद होगा किसको कहेंगे, जिसमें छोटा वाला समुच्चय का प्रत्येक अवयव मिल जाए बड़े वाला में, है कि नहीं है। अब यहाँ पे अगर हम बात करेंगे दोस्तों तो देखिए R का एलिमेंट यहाँ पे देखिए 1 1 है, यहाँ टैली कर गया, 2 4 है, देखिए दोस्तों यहाँ टैली कर गया। तो कहने का मतलब है कि इसका इच एलिमेंट यहाँ पे प्रेजेंट है कि नहीं है, तो कहेंगे R इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, होगा कि नहीं। तो यहाँ से अब आप यहाँ से निष्कर्ष यही निकलता है कि R इज सबसेट ऑफ क्या, तो ए क्रॉस क्या, तो बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो ए क्रॉस बी हो जाएगा। हमारा यही था डिफिनेशन दोस्तों। तो हम फिर से एक बार बोल रहे हैं आपको कि किसी भी दो सेट के बीच का रिलेशन सबसेट होगा उसके कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी का। किसी भी दो समुच्चय का संबंध R, उसके कार्तीय गुणन ए क्रॉस बी का क्या होता है, उपसमुच्चय होता है। ठीक है, चलते हैं हम इसमें अब डोमेन, रेंज और किसके बारे में, तो कोडोमेन के बारे में। हम लोग फर्स्ट ईयर में पढ़े हुए थे, है कि नहीं है। चलिए दोस्तों हम बात करते हैं डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन ऑफ रिलेशन। संबंध का प्रांत, परिसर और सहप्रांत। ठीक है, चलिए पहले भी हम डिस्कस किए हुए थे 11th क्लास में, फिर से हम डिस्कस कर रहे हैं इसमें, ताकि आपका एक भी कंफ्यूजन नहीं बना रहे। जब हम प्रॉब्लम बनाए तो कोडोमेन और डोमेन आए, प्रांत सहप्रांत आए, तो आप कहिएगा कि सर हमको तो आता ही नहीं है। इसलिए हम पहले ही आपको बता देंगे। 11th क्लास से ही हम शुरू किए हुए हैं ताकि कंसेप्ट में आपका कोई कमी ना रह जाए। ठीक है, तो हेडलाइन बनाइएगा डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन। डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन, प्रांत, परिसर और सहप्रांत। हम किसकी बात कर रहे हैं, ऑफ रिलेशन R,
संबंध आर की बात कर रहे हैं हम। किसकी बात कर रहे हैं हम? संबंध आर की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे दोस्तों ये समझते हैं डोमेन रेंज को हम कितना सिंपल तरीके से याद रख लेते हैं। बस एक छोटा सा डायग्राम से देखिएगा। यहाँ पे जब भी संबंध होगा सोचिएगा, दो सेट आपको दिया हुआ है। आपको क्या दिया हुआ है? दो सेट दिया हुआ है। हम एक एग्जाम्पल के साथ बताते हैं। अगर मान के चलिए कि यहाँ पे ए समुच्चय है और यहाँ पे एलिमेंट 1 2 3 है। क्या है? तो 1 2 3 है। और यहाँ पे मान के चलिए कि आपका क्या है कि 1 2 4 5 6 है कि नहीं? क्या है? तो 6 है। मान के चलिए कि 1 का संबंध 1 के साथ है, 2 का संबंध 2 के साथ है, 3 का संबंध 6 के साथ है। क्या कैसा संबंध है इससे हमको लेना देना नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं क्या? तो डोमेन रेंज एंड कोडोमेन है कि नहीं है। हम यहाँ पे एक एग्जांपल के तहत दिखाए कि 1 का संबंध यहाँ पे 1 से है, 2 का संबंध 2 से है और 3 का संबंध किससे है? 6 से। हाँ, तो यहाँ पे जो रिलेशन हो जाएगा आप बताइएगा। तो यहाँ पे रिलेशन क्या हो गया? रिलेशन हो गया आपका 1 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ और 3 का किसके साथ? तो 6 के साथ है। हाँ, तो सुनिएगा दोस्तों, अब जो हम बात कर रहे हैं डोमेन ना, डोमेन जिसको आप प्रांत बोल रहे हैं, सिंबल में कहिएगा डोमेन ऑफ आर। फर्स्ट कोऑर्डिनेट ऑफ रिलेशन। अब फर्स्ट कोऑर्डिनेट कौन होगा देखिएगा। तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट हमेशा इधर से आएगा 1। यहां पे फर्स्ट कोऑर्डिनेट कौन? तो 2, ये वाला आया। और यहां पे फर्स्ट कोऑर्डिनेट कौन? तो 3। तो कहने का मतलब जो डोमेन होगा वो क्या होगा? तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट ऑफ रिलेशन आर। संबंध आर का प्रथम घटक प्रांत कहलाता है। बात समझे कि नहीं समझे? हाँ, तो चलते हैं हम यहां पर लिखते हैं डोमेन आर कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट ऑफ relation R is called domain। इसको आप कैसे दिखाइएगा? तो यहां से दिखाएंगे डोमेन ऑफ आर, है कि नहीं है? डोमेन। और हिंदी में बात करेंगे तो लिखेंगे संबंध का प्रथम घटक प्रांत कहलाता है। तो डोमेन ऑफ आर यहां पे अगर निकालते हैं तो प्रथम घटक देखिए कहां से आएगा? 1 2 3 है ना। अगर मान के चलिए कि यहाँ पे 4 दे देते हैं तो क्या यहाँ पे 4 शामिल होगा? नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे ये रिलेशन इसका बन ही नहीं रहा है। इसका रिलेशन यहाँ पे या कुछ और दे दीजिए, आप यहाँ पे दे दीजिए 5 या दे दीजिए 8, है कि नहीं? कुछ भी दे सकते हैं। हम उसको प्रथम घटक में लाएंगे, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में लाएंगे जो जिसका कि रिलेशन बन रहा है। अब 8 का यहाँ कोई रिलेशन ही नहीं बन रहा है, तो क्या 8 को लाइएगा शामिल? नहीं, 8 को शामिल हम नहीं करेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा क्या क्या आया? प्रथम घटक 1 2 3। तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों क्या? तो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा। 1 होगा, 2 होगा, क्या? तो 3 हो जाएगा। ठीक है, हम बात कर रहे हैं क्या? तो रेंज।
किसके बारे में बात कर रहे हैं आप? रेंज। हाँ, ठीक है, फिर से लिख देंगे दोस्तों, याद है हमें। चलिए हम बात कर रहे हैं रेंज के बारे में। ये था फिगर आपका, ये ए था, बी था, 1 2 3 8 ले लिया था, 1 2 3 4 5 या 6 ऐसा कुछ था, 5 या 6 कहेंगे यहाँ पे। जो भी चीज था उससे कोई मतलब नहीं है। 1 का संबंध 1 से था, 2 का संबंध और 3 का संबंध हम किससे बनाए थे? 4 से बनाए थे। 3 का संबंध किससे बनाए थे? हम 4 से बनाए थे, है कि नहीं है? अब यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो द्वितीय घटक जो होगा ना, सेकेंड कोऑर्डिनेट रिलेशन का सेकेंड कोऑर्डिनेट क्या कहलाएगा? तो आपका रेंज कहलाता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे रेंज का, जिसको आप कहते हैं परिसर, तो कहेंगे सेकेंड कोऑर्डिनेट ऑफ रिलेशन आर इज कॉल्ड रेंज। सेकेंड कोऑर्डिनेट ऑफ रिलेशन R is called range। और हिंदी में बात करेंगे तो संबंध R का द्वितीय घटक, संबंध R का द्वितीय घटक क्या कहलाएगा? तो संबंध R का द्वितीय घटक संबंध क्या कहलाता है? परिसर कहलाता है। संबंध R का द्वितीय घटक क्या कहलाएगा? तो दोस्तों परिसर कहलाएगा, है कि नहीं? अब यहां से अगर हम बात करेंगे तो संबंध R का, यहाँ पे अगर हम रेंज की बात करेंगे तो रेंज ऑफ R इक्वल टू हो जाएगा। अब देखिए द्वितीय घटक में कौन कौन आ रहा है? 1 2 6 आ रहा है। क्या आ रहा है? तो 1 2 6 आ रहा है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे तो हो जाएगा 1 2 6 हो जाएगा। 1 2 क्या हो जाएगा? तो 6 हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं सबको समझ में आ रहा होगा। हम अब बात कर रहे हैं किसके बारे में? कोडोमेन। किसके बारे में? कोडोमेन। सहप्रांत होता है दोस्तों हिंदी में, इसको क्या कहेंगे? सहप्रांत होता है। अब क्या होता है कि देखिएगा कि सेकेंड कोऑर्डिनेट का ईच एलिमेंट, प्रत्येक अवयव अगर ले लिया जाए, जिसका संबंध हो या नहीं हो, वो क्या कहलाएगा? कोडोमेन कहलाएगा। बात समझे ना? जैसे ये A है और ये क्या है दोस्तों? B है। तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे जब रेंज के बारे में, समुच्चय B का सेकेंड कोऑर्डिनेट ही, द्वितीय घटक ही, लेकिन उसमें उसी को शामिल कर रहे थे जो कि रिलेशन के अंतर्गत था। जो किसके अंतर्गत था? रिलेशन के अंतर्गत था। लेकिन यहाँ पे अब हम रिलेशन के अंतर्गत नहीं, अब हम समुच्चय B के सभी अवयव के बारे में बात कर रहे हैं। हाँ, टोटल एलिमेंट के बारे में बात कर रहे हैं जो कि B का है। हाँ, सबके समुच्चय को आप क्या कहिएगा? तो कहिएगा क्या? तो कोडोमेन ऑफ रिलेशन R। कोडोमेन ऑफ रिलेशन R कहेंगे। हाँ, तो यहाँ से अगर हम बात करेंगे कोडोमेन ऑफ सहप्रांत, तो यहाँ से देखते हैं क्या तो होगा कि समुच्चय B को सेट ऑफ
set of all elements of B is called कोडोमेन। समुच्चय B के सभी अवयव को समुच्चय B के सभी अवयवों के समुच्चय को सहप्रांत करते हैं। संबंध R का सहप्रांत कहते हैं। तो यहां पे देखिएगा, जो रिलेशन बना रहा है उसकी भी बात करेंगे, और जो रिलेशन नहीं बना रहा है हम उसकी भी बात करेंगे। तो यहां पे अगर देखा जाए तो हो जाएगा कोडोमेन 1 2 3 4 6 क्या हो जाएगा? तो 1 2 3 4 6 हो जाएगा दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप लोग को रेंज, कोडोमेन और डोमेन समझ में आया होगा, है कि नहीं है? चलिए हम बात करते हैं टाइप ऑफ रिलेशन। कुछ रिलेशन है, देखिए दोस्तों, हम अब रिलेशन तो समझ गए कि रिलेशन क्या होता है, लेकिन अब देखिए इसको हम जब डायग्राम के रूप में प्रयोग करेंगे तो उसको हम कैसे लिखेंगे और कैसे दर्शाएंगे, ये बात का आपको समझ में आना चाहिए कि कैसे रिलेशन को हम दर्शाएंगे, है कि नहीं है? अब हम बात कर रहे हैं दोस्तों यहाँ पे एरो डायग्राम। हाँ, अब यहाँ पे देखिए इसमें कैसे हम लोग डायग्राम के रूप में प्रयोग करते हैं, ये आपको आना चाहिए। मान के चलिए कि सपोज ए इज रिलेटेड टू बी, ए का संबंध किससे है? बी से है ना? अब यहां पे देखिएगा, इफ ए इज रिलेटेड टू बी, यदि ए का संबंध बी से है, तो आप लिखेंगे, तो यहां पे है क्या? तो टू सेट है ना? तो टू सेट है तो यहां पे देख लेंगे कि एक है ए और ए क्या है? बी, और ए और बी के बीच में क्या है? तो दोस्तों संबंध। मान के चलिए कि ए का संबंध एलिमेंट ए है, बी का एलिमेंट बी है, और ए और बी के बीच में क्या है? तो संबंध है। हाँ, तो यहाँ पे लिखेंगे आप क्या? तो अगर ऐसा है तो कहेंगे ए इज रिलेटेड टू बी। क्या कहेंगे? तो ए इज रिलेटेड टू बी कहेंगे। ठीक है दोस्तों, आप क्या कहिएगा? अगर ए का संबंध बी से है और बी का संबंध अगर ए का संबंध अगर बी से है तो आप कहेंगे कि ए इज रिलेटेड टू बी, है कि नहीं है? ए इज रिलेटेड टू बी कहेंगे। तो अब यहां पे मान के चलिए अगर ए इज रिलेटेड टू बी है, हाँ, इसका मतलब है कि यहाँ पे आपका ऑर्डर पेयर बनेगा। क्या बनेगा? तो ऑर्डर पेयर बनेगा। अगर ए का संबंध बी से है, ऑर्डर पेयर क्या होगा? ओ आर डी आर, ऑर्डर पेयर बनेगा ए कोमा क्या? तो बी बनेगा, है ना? ए कोमा क्या बनेगा? तो बी बनेगा। देख लीजिए, ए का संबंध बी से है, अगर जैसे लिखते कि 1 का संबंध 2 से है तो 1 2 होता, 2 का संबंध 3 से है तो 2 और 3 होता, 3 का संबंध 4 से है तो 3 और 4 होता, 5 का संबंध 6 से है तो 5 और 6 होता। वही ऑर्डर पेयर कहलाया, समझे ना? अब यहाँ पे देखते हैं
कि ये जो है, हाँ, ए कहाँ पे मौजूद है, तो ए बिलोंग्स टू सेट ए एंड दिस बी इज बिलोंग्स टू सेट बी, है ना। ए कहाँ पे मैच कर रहा है, समुच्चय ए में मैच कर रहा है। बी कहाँ मैच कर रहा है, समुच्चय बी में मैच कर रहा है। तो ये जो जहां अगर हम बात करेंगे क्या, तो जहां जो ए लिए आप, ए कहां से लिए हैं, तो सेट ए से लिए हैं, तो कहेंगे ए बिलोंग्स टू क्या, तो सेट ए एंड बी बिलोंग्स टू क्या, तो सेट बी। हाँ, समझ गए होंगे दोस्तों। अब यहां से अगर हम रिलेशन की बात करेंगे, हम पहले भी इसका प्रयोग कर रहे थे, कैसे उस समय नहीं बताए, डेफिनेशन बताए थे, लेकिन अभी जान लीजिए कि रिलेशन जो बनता था, तो रिलेशन ऑर्डर पेयर बनता था। क्या बनता था, तो ऑर्डर पेयर बनता था। तो ऑर्डर पेयर में आपका क्या आएगा, ए कोमा बी आएगा। तो यहां से लिखेंगे ए कोमा बी, ये ऑर्डर हुआ, है ना, ऑर्डर पेयर हुआ। और यहाँ पे जो ए का प्रयोग किया गया है, ए belongs to B, A belongs to capital A, comma B belongs to क्या, तो कैपिटल B। समझ गए कि नहीं समझे यहाँ पे ये? अब यहाँ पे देखते हैं दोस्तों, 2 मिनट का कंसेप्ट है, फिर हम लोग अगले टॉपिक पे चलेंगे। अब यहाँ पे देखिएगा, अगर यहाँ पे कहता है ए आर बी, इसका मीनिंग क्या निकालेंगे आप, इसका मीनिंग यही होगा कि ए का संबंध किससे है, तो बी से है ना। मीनिंग होगा कि ए इज रिलेटेड टू बी, ए इज रिलेटेड टू बी, है ना। तो इसका मतलब है कि ए कोमा बी जो ऑर्डर पेयर होगा वो बिलोंग्स टू आर होगा, क्योंकि जब इस दोनों के बीच में है तो यहाँ पे संबंध ऑर्डर पेयर ही तो भी बनता था, और वो बिलोंग्स टू क्या होगा, तो संबंध आर होगा। हाँ, अब यहाँ पे चलेंगे, कहेंगे कि ए इज नॉट रिलेटेड टू बी। अगर आप रिलेटेड करके उसको काट देंगे तो नॉट रिलेटेड हो गया, यहाँ पे ए और बी के बीच में संबंध नहीं बनेगा। तो ए और बी के बीच में संबंध नहीं बनेगा, तो यहाँ पे कहेंगे ए डज नॉट रिलेटेड टू बी, मीन्स ए का बी के साथ संबंध नहीं है। हिंदी में लिख लीजिएगा, ए का बी के साथ संबंध नहीं है। अगर नहीं है तो कहेंगे कि ए कोमा डज नॉट मैच टू बिलोंग्स टू आर, है कि नहीं दोस्तों? समझ में आपको ये आ गया होगा, है कि नहीं है? चलिए हम लोग अब बात करते हैं कुछ टाइप ऑफ रिलेशन, और जो हम लोग कल फिर क्लास करेंगे। आज का क्लास इंपॉर्टेंट है, कल के क्लास को समझने के लिए आप लोग वीडियो छोड़ के बात कीजिएगा तो फिर दिक्कत होगा। देखिए दोस्तों, हम अब डिस्कस कर रहे हैं टाइप ऑफ रिलेशन फ्रॉम वन सेट टू अनदर सेट। संबंध के प्रकार, जब एक सेट का, एक समुच्चय का संबंध जब किससे बनता है तो दूसरे समुच्चय से बनता है। अब फिर हम लोग डिस्कस करेंगे जब एक दो का संबंध एक ही समुच्चय में बन जाता है, इधर भी ए है तो इधर भी ए है, और दोनों अपने बीच में संबंध बना लेता है। लेकिन यहाँ पे जो अब ले रहे हैं हम, यहाँ पे दो सेट ले रहे हैं, एक ए ले रहे हैं और एक क्या ले रहे हैं, बी लिख रहे हैं, है ना, कि साफ लिखा हुआ है कि टाइप ऑफ रिलेशन फ्रॉम वन सेट टू अनदर सेट। एक सेट का संबंध, एक समुच्चय का संबंध दूसरे समुच्चय से हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। अब यहाँ पे सोचिएगा दोस्तों कि पहला है इम्पटी सेट, इम्पटी रिलेशन, सॉरी, रिक्त संबंध,
मतलब ए और बी तो है, लेकिन दोनों के बीच में संबंध कुछ भी नहीं है। अगर यहाँ पे मान के चलेंगे, इम्पटीस रिलेशन किसको कहेंगे? कि मान के चलिए कि दो संबंध है, दो सेट है। एक मान के चलिए कि ए है और एक क्या है? बी है। एक क्या है? ए है और एक बी है, लेकिन दोनों के बीच में कोई संबंध नहीं है। दोनों के बीच में कोई संबंध नहीं है। हाँ, तो ये यहाँ पे जब संबंध नहीं है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो दोनों के बीच संबंध का जो एलिमेंट होगा वो फाय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यहाँ पे फाय हो जाएगा, है कि नहीं है? संबंध इस प्रकार है कि उसमें कोई अवयव इसमें मैच ही नहीं कर रहा है किसी भी प्रकार से। तो यहाँ पे रिलेशन के पास जब कोई एलिमेंट नहीं गया तो ये क्या कहलाएगा? रिक्त कहलाएगा। और रिक्त होगा तो दोस्तों क्या हो जाएगा? ये फाय हो जाएगा। तो यहां से आप लिखेंगे कि ए रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी, ए रिलेशन फ्रॉम आर from A to B, from A to B is called empty relation when R equal to 5। When I are equal to 5, मतलब कि दोनों के बीच का जो रिलेशन इस तरह से है कि उनके बीच कोई संबंध, मतलब कोई एलिमेंट बन ही नहीं रहा, तो वो कैसा संबंध कहलाएगा? तो इम्पटी संबंध। और हिंदी में बात करेंगे तो कहेंगे संबंधार समुच्चय फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, समुच्चय ए और बी के बीच संबंध आर समुच्चय ए और बी के बीच में समुच्चय आर रिक्त संबंध कहलाता है। रिक्त संबंध कहलाता है जब संबंध R इक्वल टू 5। संबंध R इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों? 5 हो जाएगा। ठीक है। अगला दोस्तों हम लोग बात करते हैं यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल रिलेशन उसको बात करेंगे क्या? तो यूनिवर्सल रिलेशन। और देखिए यूनिवर्सल रिलेशन किसको कहेंगे आप? यूनिवर्सल रिलेशन उस तरह के रिलेशन को कहेंगे जिसमें जो रिलेशन होगा ए क्रॉस बी के एलिमेंट के बराबर होगा। कहने का मतलब इतना सारा हो जाए कि उसका जो संबंध दोनों के बीच में ए क्रॉस बी के बराबर हो जाए, मतलब उसके कार्तीय गुणन के बराबर हो जाए। किसी भी दो समुच्चय का संबंध उसके कार्तीय गुणन के बराबर हो जाए तो क्या कहेंगे आप? यूनिवर्सल सेट कहेंगे, है कि नहीं? क्या करेंगे? सार्वत्रिक रिलेशन जिसको आप बोलते हैं, सार्वत्रिक रिलेशन। संबंध, सार्वत्रिक संबंध।
अब यहां से अगर बात करेंगे तो हो जाएगा, देखिएगा सुनिएगा, ए रिलेशन R from A to B is called universal relation. When R equal to A cross B. R equal to A cross B. A क्रॉस B यहाँ पे क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट है, कार्तीय गुणन है कि नहीं है। अब यहां से अगर हम दोस्तों बात करेंगे तो क्या होगा कि संबंध R या समुच्चय A से B के बीच में संबंध R, समुच्चय A और B के बीच संबंध R सार्वत्रिक समुच्चय कहलाता है। सार्वत्रिक समुच्चय कहलाता है। कब? जब R इक्वल टू A क्रॉस B हो, जब R इक्वल टू क्या हो जाए दोस्तों, A क्रॉस B हो जाए। ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम बात करेंगे एक एग्जांपल लेते हैं दोस्तों इसमें, ताकि आपको ये यूनिवर्सल सेट सार्वत्रिक समुच्चय आपको भली भांति दिमाग में आ जाए, है ना। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। अब मान के चलिए कि यहाँ पे अगर हम बात कर रहे हैं सार्वत्रिक संबंध यूनिवर्सल रिलेशन का, अगर एक दो छोटा छोटा सेट ले लीजिए और उसके बीच में हम अपने मन से संबंध बनाते हैं। इसमें ऑल पॉसिबल संबंध होना चाहिए, जितना संभव हो सके उतना संबंध आप बनाइए, एक भी छूटना नहीं चाहिए। इसलिए हम यहाँ पे लेते हैं, मान के चलिए कि ए आपने ले लिया एग्जाम्पल, एक A 1,2 अब B इक्वल टू ले लिए आप क्या, तो 3, 4, 5, क्या ले लिया, 3, 4, 5 ले लिए। तो यहाँ पे अगर आप संबंध टोटल बनाइए तब ही कहलाएगा। 1, 2 ले लिए आप A, फिर B आपने क्या ले लिया 3, 4, 5। अब 1 का संबंध 1 के साथ, 1 का संबंध 4 के साथ, 1 का संबंध 5 के साथ होगा। फिर बात करेंगे 2 का संबंध 3 के साथ, 2 का संबंध 4 के साथ, 2 का संबंध किसके साथ दोस्तों, 5 के साथ होगा, है कि नहीं है। अगर हम यहां से बात करेंगे तो हो जाएगा आपका क्या, तो चलिए अब यहां से हो जाएगा आपका, अब रिलेशन निकालते हैं जितना भी हो सके। तो 1 का संबंध 3 से हुआ, 1 का संबंध 4 से हुआ, 1 का संबंध 5 से हुआ, 2 का संबंध 3 से हुआ, 2 का संबंध 4 से हुआ, 2 का संबंध 5 से हुआ। ठीक है। तो 1 का संबंध 3 से, 2 का 1 का संबंध इस तरह से हुआ, है ना। अब कार्तीय गुणन निकालिए दोस्तों, कार्तीय गुणन निकालिएगा तो बताइएगा। फिर यहाँ पे कार्तीय गुणन भी क्या था कि ऑल पॉसिबल ऑर्डर पे है ना। तो यहाँ पे होगा 1 का संबंध क्या, तो 3 के साथ होगा, फिर होगा 1 का संबंध 4 से होगा, 1 का संबंध 5 से होगा, 2 का संबंध 3 से होगा, 2 का संबंध 4 से होगा, 2 का संबंध 5 से होगा। अब आप क्या देख रहे हैं यहाँ पे बताइए, आप यहाँ पे देख रहे हैं कि R का भी मान वही निकला जो A क्रॉस B का मान निकला। जब A क्रॉस B, जब A क्रॉस B R इक्वल टू A क्रॉस B हो जाए, मतलब R का भी मान वही निकले जो उसके कार्टेशियन प्रोडक्ट कार्तीय गुणन का हो, A क्रॉस B हो, तो ऐसे कंडीशन में क्या कहलाएगा, तो
यूनिवर्सल रिलेशन कहलाएगा। सार्वत्रिक संबंध कहलाएगा दोस्तों। तो आज इतना ही रहने देते हैं, हम लोग बात करेंगे अगले वीडियो में। आप लोग को इतना ही, चलिए।